Today we are going to start first chapter of our book of geography resources. Nature has a very large variety of rocks, soil, mineral, natural vegetation and we use these gifts of nature to fulfill our daily needs. नेचर के पास में रॉक्स, सोइल, मिनरल, नेचुरल वेजिटेशन इनका बहुत सारा वैरायटी है और इनमें से हम लोग बहुत सी चीज़ें हमारी डेली नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए भी यूज़ करते हैं. इन अदर वर्ड्स, you find that everything around you is of some use or the other, such as food, clothes, furniture, books, ट्रांसपोर्ट एट्सेट्रा. आप ऐसा पाओगे कि आपके आसपास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके यूज़ की हैं, जैसे कि खाना, कपड़े, फर्नीचर, बुक्स, ट्रांसपोर्ट एट्सेट्रा. इवन जो ट्रीज़ और फ्लावर्स है आपके गार्डन में, वो भी आपके इन्वायरमेंट को एक ब्यूटी प्रोवाइड करते हैं. Thus, all the elements of environment which are useful to human beings can be called resources. वो सारे elements environment के जो कि human beings के लिए ज़रूरी है, उनको हम लोग resources बोलते हैं. They satisfy our needs and provide us comfort. ये हमारी ज़रूरतों को satisfy करते हैं और हमको comfort, आराम provide करते हैं. In fact, even human beings are a type of resource because it is through human knowledge and skills that our resources can be developed. आप ये भी बोल सकते हो कि ह्यूमन बीइंग जो है वो भी एक तरीके का रिसोर्स है, क्योंकि ह्यूमन नॉलेज, ह्यूमन के माइंड की वजह से, उसके ज्ञान की वजह से, उसके स्किल्स की वजह से ही हमने इन रिसोर्सेज को डेवलप किया है. Thus, any material from nature becomes a resource as and when humans find it useful and attach some value to it. कोई सा भी मटेरियल हो आपकी प्रकृति का, वो रिसोर्स बन जाएगा जब ह्यूमन बीइंग उसको यूज़फुल पाएगा, उसको लगेगा कि हमारे यूज़ का है, वो उस चीज़ में कुछ भी वैल्यू ऐड कर देगा, उस चीज़ का कुछ यूज़फुल चीज़ बना देगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? यूज़फुल रिसोर्स. फॉर एग्जाम्पल, वाटरफॉल्स वर जस्ट रिवर्स टम्बलिंग डाउन स्टीप स्लोप्स विद नो रियल यूज़. जो वाटरफॉल्स, झरने होते हैं, वो एक तरीके से नदी है जो कि ऊपर से नीचे की ओर गिर रही है. दे बिकम अ रिसोर्स ओनली व्हेन मैन इन्वेंटेड द टेक्नोलॉजी ऑफ हार्नेसिंग द फोर्स ऑफ फॉलिंग वाटर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. ये रिसोर्स कब बने? जब ह्यूमन बीइंग ने एक तरीके का इन्वेंशन किया कि पानी ऊपर से गिर रहा है और उसके फोर्स को, जो पानी गिर रहा है उसके गिरने के फोर्स को उन्होंने बिजली जनरेट करने में यूज़ कर लिया. सो वी कैन से दैट नेचुरल एलिमेंट दैट आर यूज टू प्रोड्यूस समथिंग हैव इकोनॉमिक वैल्यू. ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जिनको हम प्रोड्यूस कर रहे हैं और उनका कुछ वैल्यू है, उसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल एलिमेंट्स. सम ह्यूमन अटैच एस्थेटिक वैल्यू टू सम नेचुरल एलिमेंट. कुछ ह्यूमन बीइंग होते हैं जो इम्पोर्टेंट वैल्यू जोड़ देते हैं ह्यूमन नेचुरल रिसोर्सेज के साथ में, उसी को हम बोलते हैं एस्थेटिक वैल्यू. जैसे कि माउंटेन और सीज, ये जो है इनकी सीनिक ब्यूटी के लिए फेमस है. ह्यूमन नीड्स आर नॉट सेम एवरीवेयर. ह्यूमन की जो ज़रूरतें हैं वो हर जगह सेम नहीं हैं. द वेरे फ्रॉम रीजन टू रीजन एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम. ये जगह जगह पे अलग अलग होती है और समय के अनुसार भी अलग होती है. ये आपके नेचुरल इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के ऊपर डिपेंड करता है. Early humans had very few basic needs which they fulfilled by obtaining materials from their surrounding. पहले जो ह्यूमंस होते थे उनकी बहुत ही बेसिक नीड्स होती थी जो कि वो अपने आसपास की चीज़ों से ही फुलफ़िल कर लेते थे. लेकिन आजकल हमारी ज़रूरतें जो है थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो गई है. हम उसको मटेरियल से फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उन मटेरियल्स को यूज़ करके कुछ अच्छा बना लेते हैं. द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन. जो रिसोर्सेज का यूज़ है वो नीचे दी हुई 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है. द नीड्स ऑफ द पीपल ऑफ अ रीजन. एक पर्टिकुलर एरिया के लोगों की ज़रूरतें. देयर नॉलेज, उनका ज्ञान. द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी दे पोजेस, उनके पास किस तरीके की टेक्नोलॉजी है. द mineral deposit in Africa were not valuable to the natives as they were ignorant.
अफ्रीका में जो मिनरल्स अवेलेबल है वो वहाँ के लोगों के लिए इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो उसको इग्नोर कर रहे हैं, उसका यूज़ उनको पता नहीं है। लेकिन जो यूरोपियन सेटलर्स हैं उन्होंने उन्हीं मिनरल्स को यूज़ किया और कुछ इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस बना लिए। ऑल कंट्रीज आर इंडोर्ड विथ सम और द अदर रिसोर्सेज। हर एक कंट्री कुछ दूसरे रिसोर्सेज से मिलके बनी है। द डिग्री टू विच दे एक्सप्लॉइट एंड डेवलप देयर रिसोर्सेज डिटरमाइन देयर लेवल ऑफ डेवलपमेंट। जो डिग्री है जिससे वो लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ये आपके डेवलपमेंट के लेवल को बताता है। डेवलप्ड कंट्रीज़ जैसे कि यूएसए, यूके और जापान, इन सब ने ये लोग अपने रिसोर्सेज को बहुत एफिशिएंट मैनर में यूज़ कर रहे हैं। जो दूसरी कंट्री है इथियोपिया, सोमालिया, येमेन, ये लोग फुली डेवलप्ड हैं। इनके रिसोर्सेज जो हैं वो उनके पास पूरे हैं, लेकिन इनको टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। तो उस टेक्नोलॉजी को किस तरीके से यूज़ करेंगे। द इम्पॉर्टेंट एंड यूज़ ऑफ अ पर्टिकुलर रिसोर्स ऑल्सो चेंज विद द टाइम। जो रिसोर्स का इम्पोर्टेंस है, जो पर्टिकुलर रिसोर्स है, वो समय के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले जो फॉरेस्ट होते थे ये टिम्बर और फायरवुड ही अवेलेबल करवाते थे, लेकिन आज इन फॉरेस्ट को ही नेशनल पार्क्स बना दिया है। ये फ्लोरा और फोना दोनों को प्रिजर्व करते हैं। ये लोग टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, इनके इनकम इससे जनरेट हो रही है। तो जो रिसोर्स है ये सिर्फ आपके लिए एक सब्सटेंस नहीं है, ये ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने में भी हेल्प करता है।